हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन जुलाई 2021 मैथ्स पेपर के सॉल्यूशंस। 15 to 16 क्वेश्चंस पर वीडियो के हिसाब से ऑलमोस्ट 5-6 वीडियोस में हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे अराउंड 90 to 96, सो दैट जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए हैं वो अपने मार्क्स इवैल्यूएट कर सके एंड जिनके फ्यूचर अटेम्प्ट्स हैं वो भी देख सके कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एलआर लॉजिकल रीजनिंग से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। क्या क्या दे रखे हैं फिगर्स हमें? 1, 1, 8, 4, 27, डैश 64 एंड 60। अब 64 हमें पता है क्या होता है, 4 का क्यूब। 16 होता है 4 का स्क्वायर। सिमिलरली 8 होता है 2 का क्यूब। 4 होता है 2 का स्क्वायर एंड 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब एंड 1 को मैं लिख सकता हूं एज 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट 27 को मैं लिख सकता हूं एज 3 का स्क्वायर। सो ये क्या पैटर्न बन गया? 1 क्यूब 1 स्क्वायर, 2 क्यूब 2 स्क्वायर, 3 क्यूब। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आएगा हमारा 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन भी लॉजिकल रीजनिंग से ही है, एलआर से ही है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इफ क्लॉक इज रिटन एज 34235, टाइम इज रिटन एज 8679, हाउ विल मोटेल बी रिटन एज? अब क्लॉक में क्या 34235 मतलब सी को हम लिख सकते हैं एज 3, एल को हम लिख सकते हैं एज 4, ओ को हम लिख सकते हैं एज 2, C का फिर से 3 और K को हम लिख सकते हैं एज 5। सिमिलरली T I M E, सो T का क्या है 8, I का है 6, M का है 7 और E का है 9। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कोड वर्ड फॉर मोटेल। सो M के लिए क्या आएगा? M के कोड वर्ड के लिए हम गए टाइम पर। M का कोड वर्ड क्या है 7, सो 7। देन O के लिए क्लॉक पर O का कोड वर्ड क्या है 2, सो 2। देन उसके बाद फिर क्या है टी के लिए दोबारा हम गए टाइम पर 8। देन ई के लिए क्या गए? ई के लिए दोबारा टाइम पर 9 और फिर क्या है एल के लिए फिर क्लॉक पर 4। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 72894, यानी कि ए पार्ट है हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है स्टैटिस्टिक्स से। स्टैट्स का क्वेश्चन है ये। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज बी पार्ट, इक्वल। मीन, मीडियन और मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है बिजनेस मैथमेटिक्स से। क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है इन एन ऑफिस देयर आर 200 एम्प्लॉइज, आउट ऑफ विच 150 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं, यानी 150 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन्होंने शादी का लड्डू खा लिया है। मतलब 50 ऐसे हो गए जिन्होंने शादी का लड्डू अब तक नहीं खाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है टोटल मेल एम्प्लॉइज है 160, जिनमें से 120 है मैरिड। अब टोटल एम्प्लॉइज थे 200, जिसमें से 160 हो गए मेल, तो फीमेल कितनी हो गई? फीमेल हो गई हमारे 40 एम्प्लॉइज। नेक्स्ट पॉइंट, 160 मेल एम्प्लॉइज में से 120 मेल एम्प्लॉइज है मैरिड। अब टोटल मैरिड एम्प्लॉइज थे 150, उसमें से 120 मेल, तो फिर मैरिड फीमेल एम्प्लॉइज कितनी हो गई? 30। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज। तो अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज कितनी हो गई? 40 माइनस 30, विच कम्स आउट टू बी 10। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी पार्ट 10। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है स्टैटिस्टिक्स से। बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन ऐसा आपको मॉड्यूल में एक्सरसाइज पोर्शन में मिल जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट इज, ऑप्शन में क्या है? सैंपल डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड नन ऑफ दीज। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सी पार्ट सेकेंडरी डेटा, बिकॉज ओरिजिनल डेटा जो कि उस सेंसस रिपोर्ट में है, क्या वो हमने कलेक्ट करा है? आंसर इज नो। इसलिए ये डेटा क्या होगा? ये डेटा होगा सेकेंडरी डेटा।
नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है एडिटिव मॉडल का क्वेश्चन। टाइम सीरीज से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन हमने थ्योरी क्वेश्चन में पढ़ा था। हमने जो थ्योरी क्वेश्चन का रिवीजन करा था उसमें क्वेश्चन नंबर 50 में हमने देखा था कि एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होते हैं। सो क्वेश्चन उससे आ गया एक ये। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है O, जीरो नहीं है, O है। O इज द एडिटिव मॉडल एंड इट्स वैल्यू इज 875। T की वैल्यू दे रखी है, S की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू हमें निकालनी है। अब एडिटिव मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, अब एडिटिव मॉडल किससे रिप्रेजेंट कर रखा है हमने? O से। सो O इज इक्वल्स टू T प्लस C प्लस S प्लस I। O कितना है हमारा? O है हमारा टोटल 875 इक्वल्स टू, अब T कितना है? 700, C कितना है? 75, S है 200 और I हमें निकालना है। सो हमारा I कितना आ रहा है? I आएगा हमारा 700, 900, 975 माइनस 875 यानी कि -100। सो हमारा आंसर तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बी पार्ट -100। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि था चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज से। एक काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, जो कि हमें जनरली हर एक अटेम्प्ट में देखी जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इस चैप्टर से। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है सीक्वेंस एंड सीरीज, बिजनेस मैथमेटिक्स से था क्वेश्चन। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज 2n²। पहले n टर्म्स का सम दे रखा है कितना? 2n²। व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म? हमें पूछी क्या है? हमें पूछी है फिफ्थ टर्म, यानी हमें पूछा है a5 और दे क्या रखा है? sn। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है हमें इतना, हमें फाइंड आउट करना है फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सिंपल सी चीज, अगर हम 5 नंबर्स के सम में से 4 नंबर्स का सम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा a5। फॉर एग्जाम्पल अब 5 फ्रेंड्स हैं, मैंने आप 5 फ्रेंड्स में से सबसे पहले फर्स्ट 4 से पूछा कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं। आपने 4 ने मिलकर मुझे कहा कि हमारे पास 260 रुपीज हैं। फिर आपका फिफ्थ फ्रेंड आ गया, तो मैंने आपसे फिर अब पूछा कि अब आप पांचों के पास मिलकर कितने पैसे हैं, तो आपने कहा 300 रुपीज। 4 के पास 260 थे, पांचवा जब आ गया तो पांचों के पास मिलाकर हो गए 300। तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं ना कि पांचवा जो दोस्त आया है आपका वो कितने पैसे लाया? आंसर इज 40। कैसे निकाला मैंने? 300 में से 260 माइनस करा। सिमिलरली अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स माइनस करें तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा फिफ्थ टर्म। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। कैसे निकालेंगे? 2n², n की जगह पर 5 रख देंगे। सो 2 into 5 का स्क्वायर विच इज 50। अब काफी लोगों ने यही गलती करी होगी, यहां पर निकालनी थी फिफ्थ टर्म बट उन्होंने गलती से सीधा S5 को ही टिक कर दिया होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। 50 आंसर नहीं है इसका। इसके बाद फिर हमने क्या करना है? फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। उसके लिए 2 into 4 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 32। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारा ए पार्ट 80। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से। आईसीआईडी डिट्टो क्वेश्चन लगातार 2 अटेम्प्ट में पूछा, पहले जनवरी 21 फिर अब जुलाई 21 में सेम क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से। क्या कहते हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है इफ सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5, increments of 15%, 10% and 20% is allowed in their salaries respectively. Find the new ratio of their salaries. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो छोटा सा फंडा है, अभी सैलरीज किस रेशियो में दे रखी है? 2:3:5। तो हम लेट कर लेते हैं ए की सैलरी 200, बी की सैलरी 300 और सी की सैलरी 500। ठीक है, इसी रेशियो में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ए की सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट, बी की सैलरी में 10% का और सी की सैलरी में 20% का। सो ए की सैलरी में 15% का यानी 30 रुपए, बी की सैलरी में 10% का यानी 30 रुपए और सी की सैलरी में 20% यानी कि 100 रुपए। सो नई सैलरी अब क्या हो गई? 600, 330 और ये हो गई 230। सो न्यू सैलरी हो गई 230
इज टू 330 इज टू 600, जिसे हम लिख सकते हैं एज 23 इज टू 33 इज टू 60। सो आंसर जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का वो क्या है, सी पार्ट, 23 इज टू 33 इज टू 60। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि था स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी से। क्या कहता है ये क्वेश्चन? सो ये क्वेश्चन कहता है, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आइडियोग्राफ इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में था पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राम, सिमेट्री ग्राफ, एसिमेट्री ग्राफ। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पिक्टोग्राम। आइडियोग्राफ को हम कहते हैं पिक्टोग्राम। नेक्स्ट अब आते हैं टू क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन कहता है, फॉर अ सीरीज, जो कि हमें दे रखी है 5 + 7 + 9 + डैश 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 डैश, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स विल बी 480। अब अगर आप इसे ध्यान से देखिए, 5, 7, 9, ये तो एक एपी बन रही है, जिस एपी की ए यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 5, और डी क्या है यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 2। सो यहां पर हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn क्या होता है? Sn होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है हमें 480, n/2, a कितना है? a है हमारे पास 5, सो 2a हो गया 10 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है 2। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम पहले यहां ले गए, सो आ गया 960 इक्वल्स टू n इंटू 10 प्लस 2n माइनस 2। ऊपर लिख देता हूं, चलो 960 इक्वल्स टू n इंटू कितना 10 माइनस 2 इज 8 प्लस 2n, which comes out to be 2n square plus 8n minus 960 equals to 0, या फिर n square plus 4n minus 480 equals to 0। So इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। So it was n square plus 4n minus 480 equals to 0, यानी कि n square plus 24n minus 20n minus 480 equals to 0। हमारे अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए? x प्लस 24 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई -24 और 20, अरे x तो था ही नहीं, n था। सॉरी, या इट वाज n, सो n की वैल्यू आ गई -24 और 20। अब नंबर नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स तो भी नेगेटिव तो हो सकती नहीं है, तो ये तो नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या हो गया 20। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 इज सी पार्ट 20। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि था डिफरेंशिएशन से। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस bx। अब यहां पर a और b क्या है? a और b है हमारे कांस्टेंट्स, ठीक है। क्या कहता है? द स्लोप इज हॉरिजॉन्टल इफ। अब स्लोप हॉरिजॉन्टल कब होता है? स्लोप हॉरिजॉन्टल होता है जब हमारे dy ओवर dx की वैल्यू होती है 0, और dy ओवर dx की वैल्यू कब 0 होगी? जब हमारे x का जो कोफिशिएंट है वो हो 0, यानी व्हेन b इज इक्वल्स टू 0। कैसे? क्योंकि जब b 0 होगा y क्या हो गया? a प्लस 0x, यानी y की वैल्यू हो गई a, यानी कि dy ओवर dx हो गया कितना? 0, क्योंकि a तो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है हमारा 0। सो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ए पार्ट, दैट इज b इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर था स्टैटिस्टिक्स से। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है, लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे रखी है 45, स्मॉलेस्ट हमें दे रखी है 25,
क्लासेस डिजायर्ड है 4 और हमें फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ क्लास या फिर जिसे हम कहते हैं साइज। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय जो हमारा क्या है, डिवाइड बाय क्लासेस डिजायर्ड यानी 4। सो हमारा आंसर क्या आ गया 5। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 इज 5। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 इज 5। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था एंड ऐसे क्वेश्चंस को ही हम कहते हैं क्वेश्चंस टू टेस्ट योर नॉलेज। क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है सम ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज नेवर लेस देन, ऑप्शन में दे रखा है 0, 1, 2 और नन ऑफ दीज। अब सिंपल सी एक छोटी सी चीज है, हमने पढ़ा हुआ है, क्या चीज, फॉर set of positive observations arithmetic mean is greater than equal to geometric mean greater than equal to harmonic mean। बस यहां पर आपको इसे लगा देना था और आपका आंसर आ जाता। हमने सपोज करा, लेट करा कि हमारी टर्म है a, हमने एक रियल पॉजिटिव नंबर ले लिया, हमने लेट कर लिया कि हमारा रियल पॉजिटिव नंबर है a, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/a। सिर्फ यहां पर सिर्फ इन दो चीजों के साथ हम इसे अब सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a + 1/a/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, gm कैसे निकालते हैं, gm निकलता है √a × 1/a। सो इसे मैं लिख सकता हूं एज a + 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 आ गया, 2 हमने राइट हैंड साइड भेज दिया। सो हियर इज आवर आंसर, a + 1/a यानी सम ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल कैन नेवर बी लेस देन 2। अब आप चाहो तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, वो कैसे बताता हूं। देखो, जैसे कि अगर हम एक नंबर लेकर चलते हैं एज 1 का हमने क्या करा, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, सो 1 + 1/1 कितना आ रहा है 2। इसके बाद नंबर ले लेते हैं 2, सो 2 + 1/2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2.5। नेक्स्ट 3 लेकर चलते हैं, तो 3 में 3 + 1/3 विच इज कमिंग आउट टू बी 3.33। 4 लिया, 4 क्या है, 4 + 1/4 कितना रहा है 4.25। तो आप कोई भी अगर नंबर लेते हैं, ऐसे अगर आपने नंबर्स लेकर लिए, आपको दिख रहा है सबसे छोटा जो नंबर आ रहा है वो कितना है 2। सो इसके हिसाब से आप एक 99.99% वाला श्योर गेस भी मार सकते हैं एज 2। मैथ्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव होने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए यही है कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर जो है उसका वो भी आपके सामने है। आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इन्हीं चारों में से एक है एंड व्हाट ओनली मैटर्स इज दैट आपको आंसर सही फाइंड आउट करना है। रीजन क्या है, कैसे आपने आंसर निकाला, वो जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपने सिर्फ आंसर सही फाइंड करना है एंड उसको सर्कल मार्क करना है इन द ओएमआर शीट। आंसर कैसे आया कोई नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है एलआर से। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो आपके आईएसआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पर क्वेश्चन में नाम दे रखा है रामू और यहां पर क्वेश्चन में नाम दे दिया है श्याम। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है श्याम्स मदर सेड टू श्याम, श्याम की मदर ने श्याम को कहा माय मदर, यानी श्याम की मदर यानी श्याम की क्या हो गई, श्याम की हो गई ये नानी, हैज अ सन। अब श्याम को कहा है उसकी मम्मी ने दैट श्याम की नानी का एक बेटा है, तो वो श्याम के क्या हो गए, श्याम के हो गए वो मामा जी। Whose son is राम, तो राम श्याम का क्या हो गया, श्याम के मामा जी का बेटा यानी श्याम का कजिन। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का बी पार्ट कजिन। जब भी ऐसे ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, याद रखना एक एक स्टेप कर करके तोड़ कर आप उसको समझेंगे तो आपसे बहुत आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि था स्टार्स थ्योरी से। क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज एप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट वेरियस हेड्स ऑफ टोटल कॉस्ट। हेड्स ऑफ टोटल कॉस्ट कहाँ है हमें, तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पाई चार्ट। रीजन क्या है उसका,
बिकॉज पाई चार्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि वेरियस हेड्स ऑफ कॉस्ट जो है, हम कितना प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट एक पर्टिकुलर हेड में इनकर कर रहे हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए ये जानना कि जितनी भी टोटल कॉस्ट उनकी इनकर हो रही है उसमें से कितनी कॉस्ट एडमिन कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसीलिए बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट वेरियस हेड्स ऑफ टोटल कॉस्ट क्या होते हैं, वो है हमारा पाई चार्ट। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15 इज बी पार्ट। With this, we have discussed first 15 questions of CA Foundation July 2021 मैथ्स पेपर। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके जरूर बताइएगा, सो दैट आई कैन कंपाइल देम एंड मेक वीडियोस ऑन दैट क्वेश्चन सॉल्यूशन एज वेल। इसके साथ साथ जैसे ही 50 क्वेश्चंस एक बार कंपाइल हो जाएंगे, आई मेक अ पीडीएफ ऑफ द सेम एंड शेयर दैट ऑन टेलीग्राम चैनल, सो दैट फ्यूचर में आने वाले अटेम्प्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।